दिन को है, तो आप लोग के बीच में मैं यही बताऊंगा कि जन्माष्टमी कब करें। जन्माष्टमी जो है वह प्रत्येक साल जो होता है, जन्माष्टमी का व्रत जो है वह 2 दिन मनाया जाता है। जन्माष्टमी है और एक एकादशी है, यह दोनों व्रत है जो वह 2 दिन पड़ता है। तो जो पहले जो जन्माष्टमी का व्रत होता है वह स्मार्तों का, यानी जो गृहस्थ में है, जो पंचदेव का पूजन करते हैं, उन्हें स्मार्त कहा गया है। तो देखिए, जो वैष्णव का मंत्र लिए होते हैं, जो वैष्णव गुरु जी से वैष्णव का मंत्र लिए होते हैं, जो शंख चक्र गदा लिए होते हैं, यानी उन लोगों को वैष्णव कहा जाता है। और जो केवल दूसरे संप्रदाय से होते हैं, स्मार्त संप्रदाय से होते हैं, वह जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी उन लोगों का जो है पहले ही पड़ जाती है। एक दिन पहले जो होता है वह स्मार्त और गृहस्थों का होता है, यानी 26 तारीख को गृहस्थों का जन्माष्टमी है। यानी जो वैष्णव नाम एक जन्माष्टमी यहाँ पर दे रहा है वह 27 तारीख को दे रहा है। तो देखिए, जन्माष्टमी में यह 2 दिन पड़ता ही है प्रत्येक साल, इसमें कोई अपवाद करने की आवश्यकता नहीं है, वाद विवाद नहीं करना चाहिए। इसमें 2 दिन पड़ता है, प्रत्येक साल पड़ता है। एक दिन जो जन्माष्टमी होती है वह स्मार्तों का मैंने पहले ही बताया, और स्मार्त और वैष्णव 2 अलग संप्रदाय हैं। संप्रदाय ऐसे बहुत हैं, लेकिन नियमतः वैष्णव और संप्रदाय मुख्य जो है वह संप्रदाय है। इन दोनों का अलग अलग दिन बताया गया है। तो इसके विषय में हम बाद में चर्चा, अगले वीडियो में, किसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे, वैष्णव क्या होता है, संप्रदाय स्मार्त संप्रदाय क्या होता है। तो अभी हम जन्माष्टमी के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो सबको पता ही है कि जन्माष्टमी तिथि जो है वह भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन जो है वह जन्माष्टमी पड़ता है। इसमें दिन में जो यह 26 तारीख जो है दिन सोमवार है, तो 26 तारीख दिन सोमवार को जन्माष्टमी तिथि, सप्तमी तिथि 8:20 तक रहती है। और रात्रि में, दिन में 8:20 के बाद जो है वह अष्टमी तिथि व्याप्त हो जा रही है, यानी लग रही है। जैसे कुछ व्रतों में लिया जाता है कि उदया तिथि जो तिथि है वह उसको दिन भर मान्य होता है, लेकिन इसमें स्मार्तों के लिए जो उदया तिथि का मान्य नहीं होता है। इसमें जो रात्रि व्यापनी होगी अष्टमी, उसी में व्रत करना चाहिए स्मार्तों को। यानी 26 तारीख को ही गृहस्थों का जन्माष्टमी होगा, और 27 तारीख को वैष्णव संप्रदाय का, जो यह हमारे पास अभी ऋषिकेश का पंचांग है, ऋषिकेश का हमारे पास पंचांग है, और हमारे पास एक और पंचांग है जिसका नाम है महावीर पंचांग। और दोनों में यही बात दिया गया है कि 27 तारीख को जो है वह वैष्णव नाम जन्माष्टमी है, और 26 तारीख को जो है वह कृष्ण जन्माष्टमी जो है स्मार्तों का है। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण, इसमें साफ दिया हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण उस दिन, भगवान श्री कृष्ण का उस दिन जन्म हुआ था। और भगवान श्री कृष्ण का जन्म यह तो सभी को पता होगा कि क्यों हुआ था। इसलिए हुआ था कि धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। उस दिन आधी रात के समय अष्टमी तिथि युक्त रोहिणी नक्षत्र व्याप्त हो रही थी, और उसी दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था अर्धरात्रि में। और यहाँ पर जो है 26 तारीख को कृतिका नक्षत्र जो है 9:10 तक रहती है, और कृष्ण कृतिका नक्षत्र के बाद जो रोहिणी लग जा रही है, 9:10 के बाद रोहिणी लग जा रही है।
तो रात्रि प्रातः दूसरे दिन रात तक 8:23 तक यह रोहिणी व्याप्त रहती है। और इसमें यानी 12 बजे रात्रि में 26 तारीख को 12 बजे रात्रि में 26 तारीख की रात्रि 12 बजे में भगवान श्री कृष्ण रोहिणी नक्षत्र में जो उनका जन्म उत्सव मनाया जाएगा। और यह 26 तारीख को जो है वह गृहस्थ वाले मनाएंगे, हम पहले ही बता दिए हैं। और यह आप लोगों को पता ही है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म क्यों हुआ था। वीडियो पर ज़्यादा हम लंबा नहीं करेंगे। और देखिए, हमसे जो भी भूल इस वीडियो में कुछ भी शास्त्र के, जैसे कि शास्त्र के अगर हमारे विरुद्ध अगर आप लोगों को पता लगे कि मैं गलत बता रहा हूँ या गलत कुछ कह रहा हूँ, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या जिसके पास हमारे मोबाइल नंबर है वो हमें फ़ोन करिए और फ़ोन करके बताइए। इसलिए कि यह बड़े बड़े जैसे आचार्यों के पास यह वीडियो जाता है, बड़े बड़े शास्त्रीय लोग के पास यह वीडियो हम भेजते हैं, क्योंकि हमारे में जो कमियां हैं वो आप लोग हमें बताइए, हम उस कमी को सुधार करेंगे। चाहे अगर हमें ज़्यादा गलतियां होगी तो हम इस वीडियो को भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन शास्त्र प्रमाणित होना चाहिए। शास्त्र प्रमाणित अगर आप देंगे कि नहीं यह लिखा है, तो हम इस वीडियो को और अपने मत को समाप्त कर देंगे उसी समय। और देखिए, जो शास्त्र इसीलिए कहा गया है, शास्त्रों में और वेदों में कहा गया है कि प्रत्यक्षम किं प्रमाणम, यानी जो प्रत्यक्ष रूप से है, मतलब कि हम आप लोग के सामने वीडियो में बोल रहे हैं तो प्रत्यक्ष रूप से है, तो उसको प्रमाण की आवश्यकता क्या है। यानी जो इसमें लिखा हुआ है उसको प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव जो है 26 तारीख को स्मार्त लोग मनाएंगे और 27 तारीख को वैष्णव जन मनाएंगे। और इसमें भी कहा गया है निर्णय सिंधु में कि जो जब नवमी अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र समाप्त हो, उस समय प्रातः काल में स्मार्तों को पारण करना चाहिए। यानी जब नवमी तिथि प्रातः काल 8:20 यानी 6:34 तक जो है अष्टमी तिथि है और नवमी तिथि में पारण करना चाहिए। तो सप्तमी लग रही है 26 तारीख को, सप्तमी रहती है 8:20 तक और नवमी 27 तारीख को 6:34 तक रह रही है। और रोहिणी नक्षत्र तो रात्रि 8:23 तक रह रही है। तो 8 बजे तक तो कोई उपवास नहीं रहेगा 27 तारीख को। इसीलिए एक और मत है, एक मत यह है कि अगर 2 याम यानी माने 2 पहर, जो दिन रात्रि मिला करके 8 पहर होता है, तो उसमें 2 याम, अगर 2 याम से ज़्यादा अगर अष्टमी उस दिन रह रही है पारण के दिन, तो प्रातः काल ही पारण कर लेना चाहिए। और अगर 2 याम से ज़्यादा नक्षत्र भी रह रहा है तो उस दिन प्रातः काल ही पारण कर लेना चाहिए। तो यहाँ नक्षत्र जो है वह रात्रि के 8:23 तक रह रही है। तो इतनी देर तक तो कोई व्रत नहीं रह सकता। ऐसे भी कोई उतना कैपेसिटी वाला रहेगा तो वह तो व्रत रह ही जाएगा। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्म इस स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही कहते हैं। गीता के 4थे अध्याय के 7वें श्लोक और 8वें श्लोक में लिखा हुआ है। 7वें और 8वें श्लोक में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान्यं सृजाम्यहम् परित्राणाय। अब जो 7वां श्लोक यह हो गया और 8वां श्लोक में लिखा है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी कि जब जब धर्म की हानि हुई है तब तब मैं अवतार लेता हूँ और अपने धर्म की और साधु संतों की रक्षा करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ और धर्म की स्थापना पुनः करता हूँ।
यह जब जब युग में, यानी जिस जिस युग में अधर्मियों का अत्याचार हो और धर्म का नाश हो, उस समय भगवान कृष्ण जन्म लेते हैं। और भगवान विष्णु यानी कोई भी अवतार में जन्म लेते हैं। राम के अवतार में कहिए, कृष्ण का परशुराम के अवतार में कहिए, वामन के अवतार में कहिए, भगवान दशावतार में, कल्कि के अवतार में कहिए, यानी किसी भी अवतार में भगवान जन्म लेकर के जो है अधर्मियों का नाश करते हैं और फिर से धर्म की स्थापना करते हैं। और इसमें यह भी दे रहा है कि अगर जिस दिन अष्टमी तिथि हो रात्रि में और बुधवार विशेषकर सोमवार हो, वह करोड़ों कुल को मुक्ति देने वाला होता है। तो इस दिन जो है वह गृहस्थों का सोमवार को पड़ रहा है। तो सोमवार के दिन अष्टमी होने से यह क्या इसका व्रत करने से इसके क्या फल की प्राप्ति होगी? तो इसमें जो आपके पितर होंगे, अब आप तो नहीं जानते हैं कि हमारे पितर किस प्रकार हैं, प्रेत योनि में भटक रहे हैं या प्रेतत्व से मुक्त हो गए हैं। इसीलिए इस दिन व्रत करने से, सोमवार के दिन अगर अष्टमी पड़ जा रही है तो उस दिन व्रत को करने से, या बुधवार की भगवान की जो जन्म है वह बुधवार को दिन हुआ था। और सोमवार को भी इसमें मत दे रहा है कि सोमवार को भी अगर व्रत कोई करे, अष्टमी पड़े और जो सोमवार के दिन व्रत करता है, तो यह निर्णय सिंधु में हम अपने से बनाकर नहीं कह रहे हैं, इसमें स्वयं लिखा हुआ है कि पद्म पुराण में कहा गया है। पद्म पुराण में कहा गया है कि बुधवार विशेषकर सोमवार करोड़ों कुलों को मुक्त कर देने वाले, नवमी से संयुक्त जिन्होंने भाद्रपद रोहिणी के सहित अष्टमी के दिन व्रत की, उसको उसके प्रेत योनि में गए हुए, अगर प्रेत योनि में भी उसके पितर हैं तो वह प्रेत योनि से मुक्त होकर के पितरों में सम्मिलित हो जाते हैं, उनका प्रेतत्व नष्ट हो जाता है, वह पृथ्वीलोक में चले जाते हैं। और इसीलिए इस अष्टमी का बहुत ही बड़ा महत्व है। तो आप लोग इस व्रत को करिए। और लेकिन कोई गृहस्थी भी जो है वह प्रसाद के अभाव में, इसलिए कि जहाँ जहाँ मंदिर इत्यादि होता है तो ज़्यादातर वैष्णव संप्रदाय के द्वारा ही वहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था इत्यादि होता है। तो प्रसाद के लिए जो है वह गृहस्थ भी है, वह भी प्रसाद प्राप्ति के लिए, जो रात्रि में प्रसाद लेने के लिए, वह भी वैष्णव के अष्टमी के दिन ही व्रत कर लेते हैं। तो उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा से आप चाहिए कि हम अपने ही अस्मात ही संप्रदाय में ही हम व्रत करें। और इसमें एक मतानुसार एक और भी है कि कोई लोग जो होता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है और इसके बाद 12 बजे रात्रि के बाद, और हमने देखा भी है और बहुत लोगों के यहाँ गए हैं पूजा पाठ इत्यादि कराने, तो वहाँ पर देखा भी है कि 12 बजे रात्रि के बाद आरती उरती हुआ और प्रसाद वितरण हुआ। प्रसाद वितरण करने के बाद में लोग भोजन कर लेते हैं। इस पर भी हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि हमने तो इसके बारे में अभी पढ़ा, इसमें लिखा कहीं नहीं है कि रात्रि में भोजन करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि विवाद हो जाएगा, वाद विवाद हो जाएगा। इसलिए हम इस पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहते, क्योंकि वह भी ठीक है, वह भी लोग करते हैं, तो वो भी तो अज्ञानी तो है नहीं, वह भी तो उनको पास भी बहुत प्रकार की जानकारियाँ होगी। और यह आज ही से नहीं, बहुत प्राचीन समय से लोग करते चले आए, तो इसमें कोई भी दोष नहीं है। और इसी के साथ हम अपने इस वीडियो का विश्राम करते हैं। और जो भी हमसे गलतियाँ हों हमको वह क्षमा मत करिए। हम यह नहीं कहते कि हमसे जो गलतियाँ हों उसे क्षमा करिए। अगर हम हमारी गलतियों को आप लोग क्षमा करते और नज़रअंदाज करते जाएंगे तो हम बार बार गलतियाँ करते जाएंगे। इसीलिए आप हमको फ़ोन के माध्यम से या कमेंट के माध्यम द्वारा हमको बताइए कि नहीं, आप यहाँ पर इस बात को आप गलत बोल रहे हैं। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि यहाँ पर यह नहीं लिखा हुआ है और यह आप बोल रहे हैं। आप प्रमाण सहित हमको बतलाइए, क्योंकि हम भी अभी बहुत बालक हैं और गलतियाँ तो सबसे होती रहती है। और उसमें गलती को स्वीकार करूँगा और अपने आगे से गलती को सुधारने की प्रयास करूँगा। और जो भी हमारे वीडियो में ज़्यादा अगर गलतियाँ हो जाएगी तो इस वीडियो को भी मिटा दूँगा। और देखिए वीडियो को भी अपने डिलीट मार दूंगा, लेकिन उसका प्रमाण चाहिए। लिखित आप दिखाइए कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, यह लिखा हुआ है, आप यहाँ पर गलती किए हैं, उसको लिखित प्रमाण चाहिए।